हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं जेई एडवांस के पेपर के लिए। जेई एडवांस का पेपर के लिए अब लगभग 15 दिन रह चुके हैं और कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा था। सो आई हैव कम अप विद दिस वीडियो सो दैट वी कैन प्लान आउट द स्ट्रैटेजी व्हाट वी शुड हैव फॉर दीज लास्ट 15 डेज वी आर हैविंग। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ कि जो जेई एडवांस का पेपर है, ठीक है ना, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द टफ पेपर बाय अ सर्वे इन द होल वर्ल्ड, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि इन एडिशन टू द एकेडमिक एक्सीलेंस, इन एडिशन टू द योर नॉलेज, आपकी स्पीड और बाकी इन सब चीज़ों से अलावा जेई एडवांस के पेपर में एक मेंटल टफनेस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। दैट मेक्स दिस पेपर टू बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है। वाई इज इट सो? माई सेकेंड पॉइंट इज कि दैट एवरी टाइम इन जेई एडवांस देर इज सम काइंड ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन वो किसी भी तरीके के सेंस में हो सकती है, चाहे वो मार्किंग के रेफरेंस में हो, चाहे टाइप ऑफ क्वेश्चन के रेफरेंस में हो, या किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ आईआईटी कुछ ना कुछ चेंजेस हर पेपर में करता है। और दूसरी बात ये कि वो हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल होती है, ठीक है ना। आप उसको प्रिडिक्ट करके नहीं जा सकते। दैट इज द रीज़न वाई द पेपर ऑफ जेई एडवांस इज सो डिफरेंट। एंड इन एडिशन टू योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो आपकी है, जो आपने नॉलेज गेन किया, जो आपने अपनी स्पीड को इंक्रीज़ किया, जो आपने बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उससे ज़्यादा जो है जो वो भी एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है आपके मेंटल टफनेस की भी बात है, ठीक है ना। तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? आप लोग 2 साल से 3 साल से तैयारी कर रहे हो, आप लोगों ने हर तरीके का पेपर दिया होगा एंड यू मस्ट हैव एनालाइज दिस थिंग कि आप कैसी कैसी प्रॉब्लम्स फेस करते हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आप स्पीड से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करते हो कि आपकी स्पीड नहीं रहती एग्ज़ाम में, ठीक है ना। हो सकता है कि आप उतना आसानी से चीज़ों को रिकॉल ना कर पा रहे हो, ये दिक्कत हो सकती है। या XYZ किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप फेस करते हो जब एग्ज़ाम आप देते हो, ठीक है ना। तो इस समय ये जो टाइम है, इस समय उन सब को कंसोलिडेट करने का टाइम है। आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो कि अगर पेपर में कुछ इस तरीके का डिफरेंट टाइप ऑफ इनोवेशन अगर कोई आता है तो आप अपने आप को मेंटली फिट रख सको, ठीक है ना। तो मेंटली फिट रहना, ठीक है, इन एडिशन टू योर फिजिकल फिटनेस इज नेसेसरी फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। द पेपर इज कंडक्टेड इन 2 phases एज यू नो। तो जो पेपर है, जो मॉर्निंग फेज़ है और इवनिंग फेज़ है, उनके बीच में आपके पास एक ब्रेक टाइम भी होता है, ठीक है ना। कोशिश करें कि उस ब्रेक टाइम में हम किसी से कुछ इंटरेक्शन ना करें। देयर इज़ नो नीड फॉर डूइंग एनी रिविजन ऑल्सो। वैसे भी जेई एडवांस कोई इस तरीके का एग्ज़ाम नहीं है कि जो लास्ट के 10 और 15 दिन में आप ऐसा कर सको कि उसमें अपनी रैंक को इम्प्रूव कर सको, ठीक है। आपने जितना अभी तक इन टर्म्स ऑफ नॉलेज गेन करना था वो आप गेन कर चुके हो। लास्ट 15 डेज में आप इसको डिस्टर्ब कर सकते हो। कहने का मतलब, आपके मार्क्स आज की डेट में जितने आपको लगते हैं कि आएंगे या जितने आने चाहिए, अगर आपके आखिरी के 15 दिन सही से नहीं गए तो इट मे हैपन कि आप फाइनल एग्जाम में मार्क्स को लूज कर दो, ठीक है ना। बढ़ा तो आप सकते नहीं, ठीक है ना, बट आप इस लास्ट फेज में ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपको किसी तरीके का लॉस हो जाए। आप अपने बॉडी की ट्यूनिंग इस तरह से करिए कि आप 9 o'clock से 6 o'clock जो कि पेपर का टाइम है, उस समय मैक्सिमम एक्टिव रहें, ठीक है ना। इस समय ये टाइम नहीं है कि हम ये कहें कि 10 घंटे 12 घंटे की स्टडीज़ करी जाए। आप धीरे धीरे टाइम को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं ऑफ योर स्टडी टाइम, और लास्ट 3-4 डेज में आप उसको एकदम मिनिमम लेवल पे लेकर आ जाएं
ठीक है ना, ताकि आप एक जॉयफुल रह सकें एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है ना, आपका माइंड जो है वो एकदम कूल हो, आप मेंटली फिट हों, आप फिज़िकली फिट हों, आपकी बॉडी, आपकी जो ईटिंग हैबिट है वो इस तरह से ढल जानी चाहिए कि आपका जो टाइमिंग है, मतलब कहने का ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है 3 अक्टूबर को, उसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो अब ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आवर्स स्टडी करो एंड यू थिंक दैट यू विल डेफिनेटली गोइंग टू गो बाय दैट वे। सी, फिर जो IIT JEE है वो एक लो स्कोरिंग एग्ज़ाम है। लो स्कोरिंग का मतलब ये भी नहीं कि हम ये कहें कि आप 50% ही पेपर करके आओ, ठीक है ना। लो स्कोरिंग का मतलब ये है कि आप अगर 50-60% भी करके आते हो, पेपर आपका सही हो जाता है, तो यू गेट द मार्क्स, यू गेट द रैंक इन द रेंज ऑफ 1000 to 1500 के करीब आ जाती है, ठीक है ना। और अगर आप 70 to 80% पेपर आप सही करके आते हैं तो आपकी रैंक और बहुत अच्छी आ सकती है, ठीक है ना। कभी भी किसी क्वेश्चन को लेके एग्ज़ाम, अब हम थोड़ी सी बात कर लें कि एग्ज़ाम जब आप दे रहे हो तो उस समय आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर, सबसे पहले आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि जैसे कि ज़्यादातर लोग एडवाइस करते हैं कि आप केमिस्ट्री पहले करो। देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ इन एटलीस्ट इन JEE एडवांस, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड का बहुत ज़्यादा मैटर नहीं है, ठीक है ना। यू हैव इनफ टाइम फॉर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम ऐसा करें कि तीनों सेक्शंस को इस तरह से देखें कि जो भी फर्स्ट लुक में हमारे को क्वेश्चन लगता है कि जो सिंपल है, बिना कैलकुलेशन के या हल्की फुल्की कैलकुलेशन से हो सकता है, पहले उसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। ऐसा बहुत होता है बच्चों के साथ कि कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा जिस क्वेश्चन में हमें ये लगता है कि ये क्वेश्चन जो है वो आसान है और ये हम कर लेंगे, बट क्या होता है, आपने एक बार सॉल्व करा, आपने 2 बार 3 बार सॉल्व करा, आपसे नहीं हो रहा, उसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। किसी क्वेश्चन के साथ ईगो रखने की ज़रूरत नहीं है, फाइन। आप अननेसेसरी बहुत बड़ा अपना टाइम लॉस कर देंगे अगर आप किसी क्वेश्चन को बार बार अटेम्प्ट करते जा रहे हो, ठीक है ना। दैट विल लूज योर मेंटल पीस, और मेंटल जो स्टिफनेस है आपकी वो उसको डिस्टर्ब कर देगा। सो डोंट एवर ट्राई टू डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन इन द क्वेश्चन पेपर मेनी टाइम्स, ठीक है ना। इवन इफ यू फील दैट इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन एंड यू शुड डू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस विद द स्टूडेंट्स डू, एंड दे से दैट दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन, आई कुड हैव डन, आई हैव डन 3-4 टाइम्स, बट आई वाज नॉट गेटिंग द आंसर फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो इस तरीके की स्ट्रैटेजी आपको नहीं रखनी। पेपर की मेरिट के हिसाब से करा जाना ज़रूरी है। सबसे आसान क्वेश्चंस जो आपको लगते हैं, जो आप फर्स्ट हैंड में कर सकते हैं, पहले उनको अटेम्प्ट करो, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है, फॉर दोज कैंडिडेट्स जिनके लिए हम कहेंगे कि जिनकी डबल डिजिट रैंक नहीं थी, ठीक है ना, दे शुड नॉट कीप दिस थिंग इन माइंड कि उनको पूरा 100% पेपर अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। तो ज़्यादातर बच्चा उसी कैटेगरी में आता है, तो हम लोग यही बात बोलेंगे कि पेपर की मेरिट के हिसाब से किया जाए। बहुत ज़्यादा जो टफ क्वेश्चन लगे, कैलकुलेटिव लगे, उसको आप बात के लिए छोड़ सकते हो। ट्राई टू कंसोलिडेट व्हाट यू हैव डन टिल नाउ, ठीक है ना। आपको इस तरह से रखना है, अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से लेके प्लान आउट करके चलनी है कि आप एग्ज़ाम टाइम पे अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम दे सकें, ठीक है ना। तो आप जो है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका माइंडसेट क्या है ना। मैंने एक बात और पहले बोली कि एग्ज़ाम के बीच में जो हमारा 2 घंटे का गैप होता है दोनों पेपर्स के बीच में, हम ये प्रैक्टिस बिल्कुल ना करें, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई फैकल्टी, चाहे कोई पेरेंट्स हों या बच्चे हों, किसी के साथ भी इंटरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि अब पेपर कैसा हुआ। वो टाइम बिल्कुल भी इस चीज़ की प्रैक्टिस का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आई थॉट टू शेयर ऑल दीज पॉइंट्स विद यू। तो आई विश ऑल द बेस्ट टू यू एंड थैंक यू।